बायो और फिजिक्स तो अच्छे से आती है, लेकिन केमिस्ट्री सारा पेपर गड़बड़ कर देता है और मार्क्स वही 70-80 पे आके अटक जाते हैं। कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? ये सबके साथ ऐसा होता है। आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसे मैंने इंक्रीज़ किया है 140 तक। हाय, आई एम कंचन, करेंटली MBBS स्टूडेंट। आप भी 140 प्लस जो वो स्कोर कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल की बात करते हैं कि आप फिजिकल में कैसे स्कोर कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री को आपको सेम फिजिक्स की तरह लेके चलना है। जैसे आप फिजिक्स में जो वो फॉर्मूला शीट बनाते हो, सेम वैसे बना लो और उसको रोज़ पढ़ना शुरू कर दो। तभी आप जो है वो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। साथ में PYQs लगाने हैं और क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कौन सा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन जो वहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन जो वहाँ से आ रहा है, तो वो आपको PYQ से पता चलेगा। तो PYQ तो लगाने ही है और साथ में आप जो भी आपका टॉपिक वीक है उस पर क्वेश्चन लगाओ। और मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। अब आपका फोकस जो वो हाई वेटेज चैप्टर्स पे होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम आपको बायोलॉजी की तरह NCERT पढ़नी है, ठीक है, सेम लाइन टू लाइन NCERT आपको पढ़नी है, तभी आपकी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो उसके लिए आप जो है वन शॉट जो कि इनऑर्गेनिक NCERT पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको PW पे भी मिल जाएंगे, तो उन वन शॉट को देखना शुरू करो। और जो भी टीचर बता रहा है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो उसको मार्क कर लो अच्छे से, उसको जो वो उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो और उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ कि इनऑर्गेनिक जो है आपको क्वेश्चंस लगाने से ही आएगी। क्योंकि NCERT अगर आप डायरेक्टली NCERT पढ़ने जाओगे तो आपको वैसे भी समझ नहीं आने वाली, क्योंकि NCERT में लैंग्वेज जो वो डिफरेंट दी गई है। तो आपको जो है टीचर की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वन शॉट देखो और क्वेश्चन से लगाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब आपको सिर्फ अपने नोट्स पे फोकस रखना है, NCERT पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से आपने NCERT पढ़ रखी है, आपको पता है कि ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, तो हाँ आप NCERT जो करो। अगर नहीं कर रखी है तो नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने नोट्स पे फोकस रखो, रिएक्शंस को याद करो, इसके मैकेनिज्म को याद करो, ठीक है। तो वही नोट से ही आपके क्वेश्चन जो वो बन जाते हैं। और साथ में PYQ से लगा लो कि आपके कौन सा जो वो टॉपिक जो वो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज लेके जा रहा है। जैसे कि अल्कोहल, फिनोल, ये चैप्टर्स है, एल्डिहाइड कीटोन है, अमाइंस है, GOC है, हाइड्रोकार्बन है, ये चैप्टर जो हाई वेटेज है, इनसे क्वेश्चन 3 या 2 क्वेश्चन तो आराम से आते ही आते हैं। तो ये चैप्टर्स जो वो छोड़ने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मार्क्स जो वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे ही होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।